प्राइम टाइम खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर राजधानी से। राजधानी जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज में महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा अजमेर अद्भुत कला में निपुण थे। उन्हें आभूषण सहित अन्य कार्यों में बेहद लगाव था। स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। स्वर्णकारों का काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। महाराजा अजमेर ने परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। कर्म ही पूजा है, किसी भी कार्य को निष्ठा से किया जाए। जो कला आपके पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। समाज जनमानस के अंदर एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो लोग हैं जो आमने नाम पर विश्वास करता है। अभी सोनी जी कह रहे थे, अरे मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। अगर कहीं दूसरी जगह गलती से अगर वो जयपुर से बाहर रहता है या किसी कस्बे से बाहर रहता है, अगर किसी दूसरे सुनार के पास भी अगर वो चला गया तो वहां से वापस आकर के एक जो परंपरागत जो उसका सुनार है उसके पास जरूर जाएगा और उसी के ऊपर वो विश्वास करेगा। क्योंकि हमने देखा है आपके जो संबंध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी है। किसी की 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिनके यहाँ हम जाते हैं हमारे बच्चे भी उनके यहाँ जाने लग गए। हमारे पिताजी को भी देखा है, दादाजी को भी देखा है और उन्होंने कहा कि ये तो हमारे पुश्तैनी है। लगातार हम यहीं आते हैं, यहीं से सामान खरीदते हैं। और उसमें ये और कहना चाहता हूँ, आप कैसा भी दे देना लेकिन विश्वास कायम उसी में रहता है और विश्वास के साथ वो भरोसा करता है। और इसलिए समाज में आपका स्थान है। समाज में लोग आपका विश्वास करते हैं। आपका वो विश्वास कायम रहे, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजमेर जी महाराज को कि उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर जो काम किया और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये परंपरा वो है, ये कम नहीं होगी, दिन रात आगे बढ़ती। जयपुर के जामटोली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9वें त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ में होती है। मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम यानी कि प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ के वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर के 29 राज्यों से लगभग 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और इस साल अधिवेशन का मुख्य विषय शिक्षक राष्ट्र के लिए रखा गया है। तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया। देश में यशस्वी देश को स्वदेशी को केंद्रित कर नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर बढ़ता भारत आज लगने लगा है कि भारत फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। उसका अपना पुराना खोया हुआ वैभव लौट रहा है। भारत की महान गुरु शिष्य परंपरा के इस शाश्वत आयोजन में देश भर से LKG से PG तक पढ़ाने वाले शिक्षकगण भाग लेने के लिए पधारे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का सिद्धांत लेकर देश भर से काम करने वाले राष्ट्रभक्त शिक्षकों का संगठन है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक आदर्श शिक्षक से चरित्र, कर्तव्यनिष्ठ और अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा और शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों,
मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे। सीएम भजनलाल शर्मा आज रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर के उन्होंने रवाना किया। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति से रोडवेज बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने 128 शर्मा भी साथ में रहते हैं। ये बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और तकनीकी युक्त है। इन 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेश भर में आगारवार आवंटन किया गया। यात्री सुविधा के दृष्टिगत एक माह में निगम के द्वारा कुल 300 बसों को समावेशित किया गया। ग्रामीण बस सेवा का नाम आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज रखा है। राजस्थान रोडवेज की बसों से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधाएं पहुंचेंगी। वॉल्वो, स्कैनिया, डिलक्स एसी बसों में कैटरिंग सुविधा की भी शुरुआत होगी। रेलवे और हवाई यात्रा की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज में भी कैटरिंग की सुविधा होगी। सुबह, दोपहर, शाम को यात्रियों को सीट पर पेय और खाद्य सामग्री दी जाएगी। और अब अगली खबर की बात करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के चित्तौड़गढ़ दौरे पर जिला कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष रतन गाडकरी के नेतृत्व में आयोजित वृहद जिला कार्य समिति की बैठक में सांसद सीपी जोशी, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेश धाकड़, पूर्व विधायक अशोक नवलखा और बद्री जाट सहित नवीन दायित्ववान पदाधिकारी मौजूद रहे। नवीन कार्यकारिणी गठन के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी जिसका संचालन जिला महामंत्री यानी कि रघु शर्मा ने किया। जिला अध्यक्ष ने स्वागत उद्बोधन भी दिया है। और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पहुंचे सकराय। राज्यपाल माथुर ने माता शाकंभरी मंदिर में शीश नवाया है। देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की, पूजा अर्चना की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे भी लगाए। चेतना केंद्र में आनंद भवन का उद्घाटन उन्होंने किया। तो तस्वीरें उस वक्त की है जब सिक्किम के राज्यपाल शंकाभरी मंदिर यहां पर पहुंचते हैं और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। जैसे ही उनके पहुंचने की सूचना लोगों को मिलती है, वहां पर तमाम लोग आते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन माला पहना करके करते हैं। और आप झुंझुनू की बात करेंगे। चुड़ैला में विधायक रीटा चौधरी और प्रशासन आमने सामने है। पीएचसी उद्घाटन रुकवाने पर यहां पर हंगामा होता है। विधायक ने राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया। भवन के पास में रुकवाया उद्घाटन। पंचायत भवन में किया प्रतीकात्मक लोकार्पण। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और जम करके नारेबाजी भी की है। तो पीएचसी उद्घाटन रुकवाने के नाम पर जबरदस्त हंगामा होता है। में पीएससी का लोकार्पण कार्यक्रम था। बहुत सारे जो विधायक विकास कोष से काम दिए हुए थे उनका भी उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा था। और पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो चुड़ैला के जनता की आवाज पे, उनकी मांग पर मैंने वहां पर पीएससी खुलवाई थी, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उस समय हो गया था। और उसी समय उसका बजट भी पारित हो गया था और काम शुरू हो गया था। लोगों की इच्छा थी कि विधायक जी आपने इसको बनवाया है तो इसका उद्घाटन भी आप करो, और सब तय अनुसार हम लोगों का आज उद्घाटन का कार्यक्रम था। लेकिन पिछले 2 दिन से प्रशासन जो है वो इतनी लोगों से इतनी दुश्मनी निकाल रहे, वहां पे पीएससी को पूरा छावनी बना दिया। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पर खेतड़ी के गणेशपुरा गांव में बिजली कर्मचारी से मारपीट हुई है। रीडिंग लेने गए कर्मचारी पर 2 लोगों ने हमला किया। दर्जनों बिजली कर्मी खेतड़ी थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। 72 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर काम के बहिष्कार की चेतावनी भी दे डाली है।
यादव कर्मचारी शिमला जैसे से रवा पिट गणेशपुरा गांव में आज सुबह 9:30 बजे रीडिंग का कार्य कर रहा था। उसी दौरान राजवीर सनोप उमराव विकास सनोप राजवीर आए मेरे पीछे से और मुझे मारपीट करने लगे। मेरी कोई गलती नहीं थी। उनके पहले मीटर जड़ा हुआ था, उसका एवरेज बिल आया हुआ था, उसी के कारण मेरे को गाड़ी दी और जान से मार। आज हमारे कर्मचारी बलबीर यादव को रवा गांव में मारपीट की उपभोक्ताओं ने, तो इसकी वजह से इसकी न्याय नहीं मिला तो हम 72 घंटे के अंदर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और सभी कर्मचारी काम नहीं करेंगे, काम का बहिष्कार। और अब चाकसू से खबर, युवती से सरेआम बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक सवार युवक ने राह चलती एक युवती को थप्पड़ जड़ा है। युवती ने बहादुरी दिखाई, युवक की चप्पल से पिटाई की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी विकास निवासी ग्राम रूपवास को गिरफ्तार किया है। शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तारी हुई। अगले दिन जमानत मिली है। पुलिस पूछताछ में सामने आया पूर्व पारिवारिक विवाद। युवती की तरफ से अब तक थाने में कोई भी शिकायत नहीं दर्ज की गई। कस्बे के नीलकंठ कांटे के पास में पीएनबी बैंक के सामने का यह मामला है। चाकसू थाना अधिकारी मनोहर लाल मेघवाल ने पूरी जानकारी दी है। और आप जयपुर के जमवा रामगढ़ की बात करेंगे। नशे में धुत शराबी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, पुलिस को खुदकुशी करने की चेतावनी दी है और बोला, मेरा परिवार वालों ने काट ली मेरी बबूल, मेरे तमाम परिवार वालों ने मेरी बबूल काट ली है। मैं परेशान और बेहद दुखी हूं। मर जाऊंगा तो बच्चों को मिल जाएंगे 25 लाख और नौकरी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रायसर थाना पुलिस के पहुंचने पर शराबी कुएं के पास में खड़ा हुआ था, तो वही परिजनों ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। पुलिस ने सूझबूझ से शराबी को कब्जे में लिया। ऐसे में एक बड़ी अनहोनी यहां पर टल जाती है। पुलिस ने शराबी को शांति भंग में गिरफ्तार करके अस्पताल में मेडिकल भी करवाया है। रायसर थाना क्षेत्र के टोडामीणा गांव का यह मामला है। सुमेरपुर थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के सानिध्य में जनसुनवाई होती है। सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पहले सुमेरपुर सिटी पुलिस थाने में पुलिस जवानों ने पाली एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के उनका स्वागत किया। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा ट्रैफिक व्यवस्था का रहा। नागरिकों ने सुमेरपुर शहर में बढ़ती यातायात समस्या, सड़कों पर अतिक्रमण और रोड सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उठाए। साथ ही एमडी ड्रग और अवैध बजरी खनन पर भी चर्चा की जाती है। इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने एसपी से खुल करके सवाल जवाब किए। थाना सुमेरपुर का निरीक्षण किया गया। पुलिस थाना सुमेरपुर पर सीएलजी मेंबरान के साथ सीएलजी मीटिंग ली गई। एक जन सुनवाई वृत्त सुमेरपुर की एक जन सुनवाई की गई, जिसमें जनता की जो कुछ मुद्दे थे उनको सुना गया। जिसके पेंडिंग केसेस थे उनको मॉनिटर सुपरवाइज किया गया है और एक थाने का इंस्पेक्शन भी किया गया है। क्राइम रिव्यू मीटिंग अब इसके बाद ली जाएगी। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंदर पुलिस को और सुदृढ़ कैसे करें, प्रभावी पुलिसिंग जो हो रही है उसको और अच्छे से हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या और सुधार ला सकते हैं, वो हम उसके जैसे ही आज यहाँ पर हम आए हैं और जनता से भी कुछ अच्छे सुझाव आए हैं, कुछ बिंदु आए हैं पुलिस के रेफरेंस से कि ट्रैफिक व्यवस्था का एक मुद्दा है वो, क्योंकि कस्बे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में वाहनों की वृद्धि हुई है, तो ट्रैफिक को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए वो एक पॉइंट हमारे पास आया, जिसको नोट कर लिया गया। तो अधिकारियों के साथ बैठ के उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा भी क्राइम संबंधी कुछ मुद्दे जनता द्वारा रखे गए हैं, वो उस पर प्रभावी पुलिसिंग कार्रवाई हम सब करेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छी सशक्त पुलिसिंग करके हम यहाँ दिखाएंगे। जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, उसको साधेंगे। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें कि नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। नदी पर नहाने गए थे दोनों बच्चे। परिजनों ने दोनों को नदी से बाहर निकाला। दानपुर थाना क्षेत्र के गढ़ गांव का ये मामला है। एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवाया है।
हनुमानगढ़ जंक्शन की सुरेशा में गाय के एक बछड़े की पीट कर हत्या करने के आरोप लगाते हुए आज गौ भक्तों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाना पर मृत बछड़े का शव रख करके धरना लगा दिया। इस दौरान गौ भक्तों ने पूर्व में हुई गौ हत्याओं के मामले में जिला पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए। तो वहीं इस दौरान गौ भक्तों और पुलिस कर्मियों में काफी बहस भी होती है, जिसके बाद में जंक्शन पुलिस धरने पर बैठे गौ भक्तों को पकड़कर थाने में ले जाती है। मामला बढ़ता देखकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर मौके पर पहुंचते हैं। वहीं हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे। पुलिस कह रही है मुकदमा दर्ज कराओ। हमने सिटी थाने में 3 मुकदमे दर्ज नामजद करवाए हुए हैं, एक कोई पुलिस नहीं ले। डॉक्टर की रिपोर्ट आई, हरिपुरा में हुआ, पुलिस अभी तक डॉक्टर की रिपोर्ट आई, हरिपुरा मामले में कूट के मारा है। पुलिस एक बार ही नहीं गई है, जिस दिन हम गए उस दिन गई है, बाद में पुलिस गई नहीं है। क्या पता पुलिस पैसे ले रही है, दबाव में, समझ नहीं आ रहा। भारत माता चौक पर पल्ली के अंदर बच्चा बांध कर गंठड़ी के अंदर जो मेन चौक है शहर का, इतने कैमरे लगे हैं, पुलिस कह रहे कैमरे में नहीं आई। परसों फिर एक भारत माता चौक में एक और हुई है, पुलिस आती है, मुसलमानों का बच्चा था, पुलिस आती है, वहां से उसको उठा के ले जाती है नस को। मामला रफा दफा अभी तक। आज का क्या घटना? आज का घटना सुरेश के अंदर कोई महेंद्र नाम में है, कोई बावरी, उसने पीट के इसको मार दिया। मोहल्ले वाले लोग कह रहे हैं, वहाँ के पुलिस कह रही है ये तो बीमार था, तो पुलिस ने कह रहा है बीमार हो। और अब इटावा की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश का दौर है। किसानों की खेतों में कटी फसल खराब हुई है। बारिश के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, इटावा में मौसम के बदलते ही यहां पर लोगों के चेहरे खिल उठे। और आप श्रीगंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे, जहां पर पदमपुर सहित आसपास के इलाके में मौसम काफी बदला है। पदमपुर और ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के साथ में ओलावृष्टि होती है। तेज हवा, बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। आप जब दिन रात मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो, अचानक से आपकी मेहनत पर इस तरह से बरसात की वजह से पानी फिरता है, तो जाहिर सी बात है झटका भी लगेगा। जालौर से खबर, लालपुर क्षेत्र में नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैली है। वहां के लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पुलिस पहुंची है और बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले की तहकीकात भी शुरू की है। तो ये ब्लर करके तस्वीरें, एक मासूम बच्ची मिल जाती है और फिलहाल इस बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैली है। हनुमानगढ़ जिला विशेष टीम के सहयोग से टाउन पुलिस ने अमृतसर जामनगर भारतमाला रोड पर कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर गुरप्रीत सिंह और बलजीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने डोडा पोस्ट तस्करी के लिए कार के आगे और पीछे आर्मी लिखवा रखा था और कार में आर्मी की एक वर्दी भी टांग रखी थी, ताकि आर्मी की आड़ में डोडा पोस्ट तस्करी की जाए।